आज है 17 जुलाई और वक्त हो रहा है 7:30 पीएम। दोस्तों, कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के मुताबिक आज ईरान ने अटैक किया है वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पर, जो कि कुवैत में है। बताया जा रहा है कि इस हमले के बाद वाटर डिस्टिलेशन प्लांट के कुछ हिस्सों में आग लग गई है और वो एक हिस्सा अभी बंद कर दिया गया है और बैकअप प्लान को एक्टिवेट कर दिया गया है। दोस्तों, ये डिस्टिलेशन प्लांट कुवैत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुवैत 90% डिपेंड करता है इसी डिस्टिलेशन प्लांट पर। दोस्तों, कुवैत में ना कोई रिवर है, ना कोई लेक है और अंडर वाटर जो उसके रिजर्व हैं पानी के, वो भी बहुत लिमिटेड हैं। इस वजह से जो समुद्र का पानी है वो इस डिस्टिलेशन प्लांट से खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है टेक्नोलॉजी की मदद से। और ये जो प्लांट है ये सारे कुवैत में पानी सप्लाई करता है, मतलब घर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में। तो अगर ये डैमेज हो जाता है तो समझ लीजिए कुवैत में बहुत ज़्यादा पानी का क्राइसिस आ सकता है। और आज ईरान ने कुवैत के इस डिस्टिलेशन प्लांट को टारगेट करा है। दोस्तों, ये हमला और भी ज़्यादा खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अगर ये ट्रेंड सेट हो गया, जैसे कि कुवैत में हमला किया है ईरान ने डिस्टिलेशन प्लांट में, तो मैं आपको बता दूं सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, जितनी भी गल्फ़ की कंट्रीज़ हैं, सब वाटर डिस्टिलेशन प्लांट पर ही डिपेंड करती हैं। ये वाटर डिस्टिलेशन प्लांट क्या करते हैं कि समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं और वो पीने लायक पानी फिर घरों में सप्लाई किया जाता है, स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में और भी जितनी फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं उसमें सप्लाई किया जाता है। ये डिस्टिलेशन प्लांट नाकारा हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो समझ लीजिए कि इन गल्फ़ कंट्री को वाटर इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वाटर के क्राइसिस हो जाएंगे इन गल्फ़ कंट्री में। यहाँ पर ईरान कह रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर हम बर्बाद होंगे तो तुम भी आबाद नहीं रहोगे, हम तुमको भी बर्बाद कर देंगे। ईरान ने पहले भी गल्फ़ कंट्री से कहा था कि अमेरिका के जितने बेसेस हैं वो अपनी कंट्री से हटा दो, और अगर अमेरिका के बेसेस रहेंगे तो हम यहाँ पर अटैक करते रहेंगे। और वही हो रहा है दोस्तों। अमेरिका इनके बेस यूज़ कर रहा है ईरान पर हमला करने के लिए, और ईरान क्या कर रहा है कि इन कंट्रीज़ को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, ये डिस्टिलेशन प्लांट बताया जा रहा है कि अभी एक डिस्टिलेशन प्लांट को टारगेट करा है, लेकिन दोस्तों ये क्राइसिस और ज़्यादा तब बढ़ जाएंगे जब ईरान इस तरह के हमले हर गल्फ़ कंट्रीज़ में करने लगेगा। अब मैं खबर आपको ईरान की बता दूं, ईरान के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस गहराते जा रहे हैं। ईरान के मिनिस्टर्स ने कहा है कि लोगों को अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करना कम करना होगा। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि ईरान के कई इलेक्ट्रिक ग्रिड्स पर अभी-अभी आधे घंटे पहले की रिपोर्ट है कि अमेरिका ने हमला किया है। अमेरिका सुबह कह चुका था कि हम सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हैं ईरान के, उनको टारगेट करेंगे, और अब अमेरिका उनको टारगेट कर रहा है क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालना चाह रहा है अमेरिका ईरान के ऊपर, ताकि ये वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म करा जा सके। दोस्तों, मैंने आपको सुबह ही बताया था कि अब हो सकता है कि ईरान के ऊपर बड़े हमले हों, और वही हो रहा है। ये जो आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ब्रिज को कोलैप्स कर दिया गया है। ये जो ब्रिजेस को तबाह करा गया है ईरान के अंदर, ये ब्रिजेस को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता था ट्रेड और बिजनेस के लिए, और ये ब्रिजेस अब तबाह हो गए हैं। दोस्तों, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करा जा रहा है और ईरान इसका जवाब देते हुए अब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनको टारगेट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका इतनी दूर है, अमेरिका को टारगेट कर नहीं सकता है। तो अमेरिका के बेसेस जिस कंट्रीज़ में हैं उन बेसेस को टारगेट कर रहा है और उन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर रहा है। तो कुवैत और ईरान के बीच भी इस हमले के बाद टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बता दूं, कुवैत जीसीसी का मेंबर भी है और अमेरिका के साथ सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन भी रखता है। इसी वजह से जब ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच टेंशन बढ़ती है तो अक्सर देखा जाता है कुवैत और ईरान के रिलेशनशिप पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, इसी तरह जो सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन है वो और भी जीसीसी कंट्री का अमेरिका के साथ है। तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि उन कंट्रीज़ के डिस्टिलेशन प्लांट पर भी हमला हो सकता है। दोस्तों, डिस्टिलेशन प्लांट पर हमला मतलब कि बहुत बड़ा हमला होगा गल्फ़ कंट्रीज़ के ऊपर, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से लाइफ लाइन है इन गल्फ़ कंट्रीज़ की। आज की मैं आपको वेदर रिपोर्ट बता दूं, आज स्पेन में भी वाइल्ड फायर लग गई है। दोस्तों, वेदर इतना ज़्यादा ड्राई हो गया है और इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है कि जंगलों में जो पेड़ की टहनियाँ हैं जब वो आपस में घिसती हैं तो आग पैदा हो जाती है, और इसी वजह से वाइल्ड फायर हर जगह लग रही है। अभी आपने देखा कि कनाडा में कितनी ज़बरदस्त वाइल्ड फायर लगी हुई है, और अब वही चीज़ें स्पेन में भी देखने को मिल रही है। स्पेन में भी ज़बरदस्त वाइल्ड फायर लग चुकी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, वियतनाम में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। वो आप फुटेज देख रहे हैं वियतनाम से निकलकर सामने आ रही है, और बताया ये जा रहा है कि वियतनाम में भी बाढ़ का खतरा और ज़्यादा गहराता जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बावी तूफान था वो तो अब ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइना के अंदर बारिश, तूफान और लैंडस्लाइड का खतरा अभी भी बरकरार है। आज भी चाइना के अंदर कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स देखी गई। आज बांग्लादेश में भी वाटर स्प्राउट देखा गया। दोस्तों, लोग बीच के किनारे एंजॉय कर रहे थे, तभी एक तरह से टॉर्नेडो टाइप का बनता है और उसी दौरान ये जो इस वाटर स्पाउट है ये लोगों को हिट करता है। दोस्तों, ऐसे ही खबरें लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।